अमित शाह की मीटिंग दिल्ली में चल रही है, लेकिन जदयू ने यहां अपनी सीटें फाइनल कर ली है। जी हां, जदयू में सिटिंग विधायकों के नाम कटे हैं, 4 सिटिंग विधायकों के नाम कटे हैं, वो आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले बताऊं कि जदयू ने अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। देखिए, सीटों के लिस्ट पर जो अभी तक आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है कि बीजेपी इतने पे लड़ेंगे, चिराग इतने पे, मांझी और कुशवाहा कितने पे, लेकिन जदयू की तरफ से अपनी सीटें फाइनल कर ली गई है। जी हाँ, देखिए, नीतीश कुमार बार बार यूं मीटिंग ऐसे ही नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए थी। अब आपको बताती हूँ पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने आगामी विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनके उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। 2 बार की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने तय कर लिया है और 4 जो सिटिंग विधायक है, यानी कि वर्तमान विधायकों का टिकट कटे जाने की संभावना है। यह जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दी। वरिष्ठ जदयू नेता ने ये जो है उन्होंने इस बात की जानकारी दी। पार्टी राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 103 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, ये कंफर्म आंकड़े हैं अमित शाह से मीटिंग होने के बाद। देखिए दोस्तों, जदयू इस बार समझ रही है कि भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस कर सकती है, तो जहां 101 सीट की बात थी, वहां जदयू अब 103 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसको औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाएगा। मैं औपचारिक नहीं बता रही हूँ, अंदर खाने से खबर आई है वो बता रही हूँ। उन्होंने कहा, जो नेता ने ये बताया है, सूत्र वो कहे हैं कि जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उनकी पहचान कर ली गई है। उन्होंने ये कहा कि जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी उनकी पहचान कर ली गई है और उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। खराब प्रदर्शन करने वाले 4 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे उतारे जाएंगे। खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से हाल ही में जो विधायक थे वो आरजेडी के साथ चले गए, वहां भी नया उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसी तरह रुपौली सीट से हमारी पूर्व विधायक बीमा भारती विपक्षी दलों के साथ चली गई, वहां भी नया चेहरा उतारा जाएगा। पार्टी के नेता के अनुसार जिन 4 विधायकों के टिकट कटे जाएंगे वो भागलपुर, नवादा और बांका जिलों की सीट है। अब देखिए दोस्तों, नवादा में तो आपको पता ही है किसको मिलेगा। नवादा में जो है वो राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट मिलेगा और जिनका कटा है उनमें से अभी जो करंट विधायकों का भागलपुर, नवादा और बांका जिलों की सीट से है। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्रों के मतदाताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं। पार्टी नेतृत्व पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जो विधायक अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिन्होंने भी काम नहीं किया है, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आगामी चुनाव में लगभग 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से पहले लगभग 20 से 22 सीटों पर समझौता हुआ, लेकिन अब वो अधिक सीटों की मांग कर रही है। दोस्तों, कब होगा सीट बंटवारा? नॉमिनेशन के गिने चुने दिन बच गए और ये लोग अभी तक सीट बंटवारा ही कर रहे हैं। राजग के अन्य घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी सम्मानजनक संख्या में सीट दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने हाल ही में कहा था, कोई दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि अनुरोध कर रहे हैं कि उनको सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाए, अन्यथा पार्टी चुनाव नहीं लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। भाजपा के एक नेता ने कहा कि जो है सब कुछ ठीक नहीं है, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व 1-2 दिन में करेगा। इस संबंध में औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगी, जबकि मतगणना जो है वो 14 तारीख को होगी, मतलब वो परीक्षा की घड़ी होगी। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यही आई है, सबसे बड़ी खबर निकलकर कि पार्टी ने 4 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया क्योंकि अच्छा काम नहीं किए हैं। और इसके साथ ही 103 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी। कंफर्म है 103 सीट। चिराग पासवान की सीटें नहीं आई है। दिल्ली में
अमित शाह बैठक कर रहे हैं। आप सभी को पता है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ मांझी भी हैं। किसको कितना मनाया जाता है, कितना ये मान मनोबल सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कंफर्म है, अब देखिए कभी भी कल ज्यादातर चांसेस है कि कल यानी कि 13 तारीख को ऐलान हो सकता है। ऐलान होगा, आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत परिवार में स्वागत करते हैं। हृदय से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको इस जनता दल यू परिवार की ओर से, हम सभी के ओर से उनको यह आश्वस्त करते हैं कि आपका ये घर पुराना आपका घर है। आप इस घर में आए हैं, अपने घर की तरह इस घर में आप रहिएगा। आपको हर सम्मान और प्रतिष्ठा यह पार्टी आपके मान सम्मान की रक्षा करेगी। तो इसलिए हम सभी पुनः इनका अभिनंदन करते हैं। इनके पुत्र भी आए हैं आज, हम उनका भी इस जनता दल यू परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके साथ और कई भी अन्य जिलों के लोग शामिल हुए हैं, जिनका नाम अभी अभी अरुण जी ने पढ़ के सुनाया। हम सबका इस जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। और अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा मनमोहक दृश्य था। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। और इसी के साथ इनको हम भरोसा दिलाते हुए कि हम सभी आपका ही परिवार है। आप अपने घर लौट के आए हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ आए हैं। आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण बाबू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज दोबारा अपने पुराने घर में लौट के आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मगध क्षेत्र में, जहानाबाद क्षेत्र में पार्टी को इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। और एक जो कहा ललन बाबू ने कि आज जो सबसे बड़ा फोटो है वो वही है कि जब चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी अरुण बाबू का जो एक ज्वाइंट गले मिलते हुए जो फोटो आ गया है, उसका भी एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पूरे प्रदेश में और खास करके मगध क्षेत्र में जाएगा।